show that e raised to the power ax into a into f of x plus f prime of x dx equal to e raised to the power ax f of x plus c। यानी आप इसको यूं रीड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल है ax, और अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है जिसको हम सम ऑफ टू फंक्शंस बना सकते हैं, इस तरह कि जो यहां पर अगर e की पावर में जो कांस्टेंट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन से और प्लस आगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये इक्वल होगा e रेज टू द पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करने को आया है जिसको हम यूं लिख सकें e रेज टू द पावर x या e रेज टू द पावर कोई कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x और आगे ब्रैकेट में सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस लिखे हुए हों इस तरह कि एक फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर उसका आंसर बन जाएगा e रेज टू द पावर ax फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम पहले ये प्रूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल था e रेज टू द पावर ax af ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ fx एक्चुअली dx, इसमें हमने e रेज टू द पावर ax को इस एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और चूंकि सम ऑफ टू फंक्शंस हैं तो इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होगी, लिहाजा e रेज टू द पावर ax विद मल्टीप्लाई ऑफ a रेज टू a इनटू f ऑफ x ये अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी, प्लस e रेज टू द पावर ax f प्राइम ऑफ x से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस तरह आपके पास ये दो इंटेग्रल्स बन गए। अब ये एक जनरलाइज प्रूव है या एक जनरल फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये f ऑफ x क्या है, लिहाजा अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इस इंटेग्रल को सॉल्व नहीं करते, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं e रेज टू द पावर ax f प्राइम ऑफ x। बहरहाल आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ज्यादा इजीली हम इस प्रूफ को कर पाएंगे। e ax af ऑफ x ये एज इट इज आ गया, ये इंटीग्रल हमने एज इट इज लिख लिया, a कांस्टेंट है इसको सबसे पहले लिख लिया, फिर e एंड देन f ऑफ x dx प्लस। अभी देखिए इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो ये आपके पास बन गया फर्स्ट फंक्शन e रेज टू द पावर ax एज इट इज लिखा, सेकेंड वन का इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस होते हैं एक दूसरे के, लिहाजा जब हम f प्राइम ऑफ x जो कि एक्चुअली डेरिवेटिव f ऑफ x है, इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन बीइंग एन इनवर्स प्रोसेस सिर्फ आपके पास f ऑफ x बच जाएगा। और ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में इंटीग्रेशन में बात की थी कि अगर आपके पास इंटीग्रल d बाई dx f ऑफ x हो, then this will be equal to f of x। यानी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस, तो आपके पास यहां पर सिर्फ f of x बच जाएगा। तो ये बिल्कुल वही रूल यूज करते हुए हमने e रेज टू पावर ax एज इट इज यानी फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, इसको सेकंड फंक्शन बनाया, तो इसकी इंटीग्रेशन f of x माइनस इंटीग्रल में यही एज इट इज आ जाता है, जैसा कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते आ रहे हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन कर लिया वही एज इट इज आ जाता है, और जो फर्स्ट फंक्शन रखा था इसका डेरिवेटिव e रेज टू द पावर ax का डेरिवेटिव बनेगा e रेज टू द पावर ax एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंट ax which is a and dx due to this integral sign and plus constant of integration। तो इस तरह हमने ये जो फर्स्ट इंटीग्रल था इसको नहीं इंटीग्रेट किया, सेकंड वन पर इंटीग्रेशन अप्लाई की और ये आपके पास एक्सप्रेशन ये बन गया। नाउ अगेन दिस विल बी एज इट इज, फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज, ये बचा e रेज टू द पावर ax f ऑफ x माइनस a कांस्टेंट है पहले लिख लिया, e रेज टू द पावर ax f ऑफ x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखिए
जो इंटेग्रल ये था a e ax f of x, वही ये इंटेग्रल बन गया है a e ax f of x dx। प्लस माइनस के साथ है, लिहाजा ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच गया a e raised to the power ax f of x। So we have e raised to the power ax f of x and plus constant of integration। लिहाजा आपके पास ये प्रूव हो गया e raised to the power ax af of x plus f prime of x dx is equal to e raised to the power ax f of x। अब हम इसको एज अ फॉर्मूला कंसीडर करते हुए नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस में सिर्फ ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, बजाय इसके कि हम इंटीग्रेशन अलग अलग करें। ये हमने एक प्रूफ बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, ये हम एक छोटी सी एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास e raised to the power x इंटीग्रेट करना है sin x प्लस cos x dx, e raised to the power ax sin x प्लस cos x dx को अगर इंटीग्रेट करना है, तो हम अलग अलग नहीं करेंगे कि ex को पहले sin x से मल्टीप्लाई करें, फिर ex को cos x से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि अब हमने यहां पर प्रूव करते हुए ये किया, ये वाला सारा काम, और फिर एक को हमने इंटीग्रेट किया, दूसरे को नहीं किया। हम इस फॉर्मूले को कंसीडर करते हुए ये देखते हैं कि यहां पर ex अगर आ गया है और अंदर ब्रैकेट में अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम लिखा हुआ है, तो ये चेक कर लीजिए कि क्या एक फंक्शन का आगे डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है, जैसा कि इस केस में है कि sin x का डेरिवेटिव cos x है। तो फिर इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रल विद रेफरेंस ऑफ दिस फॉर्मूला दैट विल बिकम e raised to the power x sin x, क्योंकि sin x f of x है, f prime of x इसका डेरिवेटिव cos x बन रहा है, लिहाजा इस फॉर्मूले के मुताबिक बनता है e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आगे f of x, और यहां पर f of x sin x था, तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी ex sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अगर आपके पास, ये देख लीजिए कि यहां पर इसका किसका फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बन रहा है, तो आपने दो चीजें यहां पर देखनी है कि किसको फंक्शन बनाना है। अगर यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट, तो वही नंबर जो कांस्टेंट आ रहा है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट विल बिहेविंग एज अ फंक्शन f ऑफ x। जैसा ex, अगर हम इसको इस तरतीब से भी लिख देते, e raised to the power 3x, और यहां पर लिखा होता cos x प्लस 3 sin x, cos x प्लस 3 sin x dx। तो अब आप देखिए कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो e की पावर ax, ये देखिए e raised to the power ax af of x होना चाहिए, यानी फंक्शन को उसी नंबर से जरूर मल्टीप्लाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ। तो आप देखिए e raised to the power 3x है, तो ये 3 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा दैट विल बिकम अ फंक्शन। एक तो ये फौरी तौर पर गैस किया जा सकता है, लिहाजा यहां पर 3 sin x, तो यही इसका फंक्शन बनेगा। हालांकि ये बाद में लिखा हुआ है, तो cos x को नहीं फंक्शन कंसीडर करेंगे हम। तो अब यहां पर आपके पास ये 3 है, तो ये लाजमी इसी तरह होगा कि जो नंबर यहां पर लिखा है वही फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अब आपके पास ये 3x है, sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सो sin x विल बिकम f of x, और फिर ये इसका डेरिवेटिव है। हम इसको रीराइट कर दें अगर, तो ये यूं बन सकता है e raised to the power 3x, 3 sin x हम पहले लिख दें ताकि फॉर्मूले की बिल्कुल वही शेप बन जाए, 3 sin x प्लस cos x dx। तो अब आप इसको अगर मैच करवाएं, कंपेयर करवाएं अपने इस रिजल्ट से, तो ये अब आपके पास एग्जैक्टली सेम वही फॉर्मूला बन गया। e raised to the power ax, यहां पर a 3 बन रहा है, af of x यानी 3 sin x, और फिर sin x का आगे डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख दिया करेंगे e raised to the power 3x यानी e raised to the power ax into f of x, and here f of x is sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास दो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स जो इस प्रूफ को, जो इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रही हैं, जिसकी मदद से हम मजीद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अब फर्दर सॉल्व करेंगे। So we have question number 5, evaluate the following integrals, and the first part is e raised to the power x 1 by x plus log x। तो अब सबसे पहले
हमने अगर ये क्वेश्चन पिक करना है पेपर में, अगर आया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या आगे लिखा हुआ एक्सप्रेशन सम ऑफ टू फंक्शंस बन रहा है। अगर है तो फिर हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सा एज अ फंक्शन बन रहा है और कौन सा उसका डेरिवेटिव के तौर पर यहां पर मौजूद है। तो यहां पर EX आया तो फिर हम अब इस बारे में सोच सकते हैं कि जो आगे वाला एक्सप्रेशन लिखा है क्या वो सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस बन सकता है जिसमें एक फंक्शन बन जाए और दूसरा उसका डेरिवेटिव कंसीडर किया जा सके। तो यहां पर अब देखिए 1/x का डेरिवेटिव log x तो नहीं होता, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फॉर्मूले की शेप बन गई है, एज इट इज ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। लिहाजा हम इसको पहले रीराइट करते हैं और तरतीब में इसको लिख लेते हैं EX देन log x प्लस 1/x। अब ये जानते हैं हम कि e रेज टू द पावर ax af ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx है, जो कि इक्वल है e रेज टू द पावर ax f ऑफ x प्लस c। तो अब आप पेपर में जब कर रहे होंगे तो ये बनाकर ये जो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है आप लिख दिया कीजिएगा एज दिस वन। यहां पर अब अलग अलग डिक्लेयर कर दीजिए व्हाट इज f ऑफ x एंड व्हाट इज f प्राइम ऑफ x। यानी आप इस तरह लिख देंगे हियर f ऑफ x इज इक्वल टू log x and f prime of x is equal to 1/x। So, अब आपका ये कंप्लीट ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि e भी मौजूद है, a f of x प्लस f प्राइम ऑफ x dx यानी फंक्शन भी मौजूद है। यहां पर a को भी लिख सकते हैं कि ये 1 है। तो फिर ये फॉर्मूला लिखते हुए सो e रेज टू द पावर x log x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x f of x which is log x plus constant of integration। तो हम यहां पर इसी पैटर्न पर पेपर में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के। अगर आपके पास EX आ गया है, आप दो एक्सप्रेशन बना लीजिए, ये फॉर्मूला लिखिए एज करके कि एज दिस वन, यहां पर मेंशन कर दीजिए व्हाट इज f of x, व्हाट इज f प्राइम ऑफ x, और उसके बाद ये लिखते हुए हम दोबारा क्वेश्चन पर आएंगे कि ये क्वेश्चन बन रहा है, लिहाजा आंसर बन जाएगा e रेज टू द पावर ax। Here a is 1, so e raised to power ax into f of x, where f of x is log of x, लिहाजा e raised to the power x log x plus c is your required answer।